अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट और तमाम पार्ट्स नीचे नोट डाउन कर लिए हैं, वहीं से हम इसको समझेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स भी ए से लेकर एफ तक नीचे लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। तो पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपसे कहा जा रहा है नीचे ए से लेकर एफ पार्ट तक डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमने आपको लिख के दे दी हैं। आप इन स्टेटमेंट्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख के दिखाएं। क्योंकि ए से लेकर एफ पार्ट तक डिफरेंट स्टेटमेंट्स मेंशन्ड है, तो इन सब की आपने सेपरेटली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मेंशन करके दिखानी है। अब किसी भी स्टेटमेंट की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मेंशन करना हो तो ज़रूरी है कि आपको पहले पता हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको हैं। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नॉलेज होगा तो इससे आसानी हो जाएगी आपको इन पार्ट्स को सॉल्व करने में भी, और इन पार्ट्स की मदद से जो बाकी क्वेश्चन अभी आगे आएंगे इसी एक्सरसाइज में उनको भी अच्छे से समझने में। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डेफिनेशन से और फिर वापस आएंगे पार्ट नंबर ए के और बाकी पार्ट्स के सोल्यूशन की तरफ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन से। तो हम ऐसे एक्सप्रेशंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा करेंगे जो तीन चीज़ों से मिलकर बना करेंगी, या आप कह लें उसमें आपको ये तीन चीज़ें नजर आएंगी, तभी उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा करेंगे। कौन सी तीन चीज़ें? सबसे पहली चीज़ जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में दिखाई देंगी वो होंगे उसके वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, कुछ जगह पे इनको हम लेटर्स भी बोला करेंगे। ये दो डिफरेंट वर्ड जरूर है लेकिन इनका मीनिंग सेम लिया करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजुअली वेरिएबल्स या लेटर्स से मिलकर बनी होती है, या आप यूं भी कह सकते हैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल्स या लेटर्स नजर आया करेंगे। क्या चीज होती है वेरिएबल्स या लेटर्स? ये हुआ करेंगे कुछ इस तरह के, लाइक एक्स, वाई, जी, डब्ल्यू, टी और इस तरह के बाकी लेटर्स, इन्हीं को हम बोला करेंगे वेरिएबल्स या लेटर्स। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपको दिखेगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मौजूद हुआ करेगी, वो हुआ करेगी वेरिएबल्स या लेटर्स। तो दूसरी चीज जिससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलकर बनी होती है वो होते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स, या आप इनको कह लें कॉन्स्टेंट टर्म या कॉन्स्टेंट टर्म बोल लें। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? लाइक नंबर्स, जैसे 5, 6, -3। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कॉन्स्टेंट्स भी दिखेंगे वेरिएबल्स के साथ साथ ही। तो दो चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ जिससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलकर बनी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको हम बोला करेंगे ऑपरेशन सिंबल्स। ऑपरेशन सिंबल्स। ऑपरेशन सिंबल्स क्या होते हैं? ये वही सिंबल्स हैं जो हम रेगुलर मैथमेटिक्स में यूज कर रहे होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की दिखेगी कि उसमें आपको तीन चीजें नजर आएंगी, एक वेरिएबल्स या लेटर्स, दूसरे कॉन्स्टेंट्स और तीसरे ऑपरेशन सिंबल्स। ये ऑपरेशन सिंबल्स मदद कर रहे होंगे वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को जोड़ने में, या आप यूं कह सकते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स इन्हीं ऑपरेशन सिंबल्स के जरिए कनेक्ट हुए होंगे। तो ऐसी एक्सप्रेशन जो इन तीन चीजों से मिलकर बनी हो उसी को हम बोला करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या यूं भी कह सकते हैं ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आपको ये तीन चीजें नजर आए तो वो होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स हुआ करेंगी, वो टर्म्स एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो मैं आपको टर्म्स के बारे में भी बता दूं शॉर्ट सा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। तो लेट्स से आप देखें ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि आपको इसमें ये तीनों चीजें ही नजर आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 को देखें, ये कांस्टेंट है, प्लस के साइन को देखें ये ऑपरेशन सिंबल है, एक्स को देखें ये एक वेरिएबल है या लेटर है, और ये जो एक्स के साथ 3 लिखा हुआ है, जब कोई चीज़ लेटर के साथ लिखी हुआ है तो याद रखिएगा हम उसको कॉफिशिएंट बोला करेंगे। तो ये जो 3 है बेसिकली ये क्या है? ये एक्स का कॉफिशिएंट है। तो ये देखिए तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, कॉन्स्टेंट्स भी, ऑपरेशन सिंबल्स भी, वेरिएबल्स भी। तो इन तमाम चीज़ों जो आपको नज़र आएंगी एक जगह पर, उस एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोला करेंगे जैसा बताया। अब टर्म्स क्या हुआ करेंगी? तो ये जो 3x लिखा हुआ है इसको हम बोला करेंगे ये एक टर्म है, यानी ये पहली टर्म है। ये जो 4 लिखा हुआ है प्लस के बाद ये दूसरी टर्म है। तो इस तरीके से आपको टर्म्स नजर आया करेंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। ये एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं और इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। तो इन टर्म्स के जरिए भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स भी आगे आएंगी, जब हम वो आगे डिस्कस करेंगे मैं तब बताऊंगा। तो इन शॉर्ट आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम ऐसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें आपको वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेशन सिंबल्स ये सब नजर आते हैं, और ये सिंबल्स इनको कनेक्ट कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को,
तभी हम इन एक्सप्रेशंस को जनरली बोल रहे होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर ए की तरफ। उम्मीद है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आ गया होगा, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर ए से लेकर एफ तक पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। हम इनके सामने ही, इन स्टेटमेंट्स के सामने इनकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो आइए पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है ऐड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी आपसे कहा जा रहा है कि 5y को ऐड कर दें ए और बी के प्रोडक्ट में। अब ए और बी का प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी का प्रोडक्ट का मतलब है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें। जैसे अब ए को बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसी को बोलेंगे कि ये ए और बी का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी कितना होता है? उसको बोलते हैं ए बी। जब भी दो आपके पास इस तरह लेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं, उनको मिलाकर इस तरीके से लिख देते हैं, वही कहलाता है उनका प्रोडक्ट। तो ए और बी का प्रोडक्ट क्या निकलेगा? ए बी। तो वो यही कह रहे हैं कि आप 5y को ऐड कर दें ए और बी के प्रोडक्ट में। तो ए और बी का प्रोडक्ट पहले लिखें, जो कि कितना निकाला आपने? ए बी, और उसमें ऐड कर दें। ऐड का मतलब प्लस कर दें। तो प्लस कर दें किसको? 5y को। तो आगे इसमें प्लस कर दें 5y। तो ये हमारे पास ए वाले पार्ट की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। इसमें आप देख सकते हैं लेटर्स भी आ रहे हैं और वो इस ऑपरेटर के साथ कनेक्टेड भी हैं। इसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, जो भी आपको मैंने समझाई है। अब आप इसमें 5y को पहले लिख दें या ए बी को जो है पहले लिख दें, इससे कोई भी इशू नहीं बनता प्लस के केस के अंदर। तो हमने 5y को ऐड करके दिखा दिया ए और बी के प्रोडक्ट में। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ। पहले आपने समझना है कि क्यूब ऑफ एफ का क्या मतलब होता है। क्यूब ऑफ एफ का मतलब है एफ और उसके ऊपर पार्ट 3। किसी भी चीज़ के ऊपर पार्ट 3 लिख दें, उसको हम क्यूब पढ़ते हैं। जिस तरह एफ के ऊपर पार्ट 3 लिख देंगे तो इसको पढ़ेंगे एफ क्यूब या क्यूब ऑफ एफ। तो अब वो कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करें 3 को, यानी 3 को माइनस कर दें, 3 को कम कर दें फ्रॉम किस में से? क्यूब ऑफ एफ में से या एफ क्यूब में से। अब जब भी सब्ट्रैक्ट का केस आएगा, आपने याद रखना है कि फ्रॉम के जो बाद लिखा होगा उसको सबसे पहले लिखना है। फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है? एफ क्यूब। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? एफ क्यूब, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको? 3 को, और आगे लिख देंगे 3। तो ये आंसर हो गया बी पार्ट का। सब्ट्रैक्ट वाले केसेस में याद रखिएगा, फ्रॉम के बाद जो चीज़ लिखी होगी उसको पहले लिखना है। फ्रॉम के बाद क्यूब ऑफ एफ यानी एफ क्यूब लिखा हुआ था, इसलिए मैंने उसको पहले लिखा है। आगे चलते हैं। तो सी पार्ट में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करें किसको? के को बाय 6q, यानी के को और 6q को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तो बहुत सिंपल सा ही है, जिस तरह अभी ऊपर समझाया था आपको मैंने कि जब भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है उसको हम बेसिकली प्रोडक्ट ही बोल रहे होते हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है। तो के को 6q से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे के मल्टीप्लाई बाय 6q। अब इधर आप देखिए के के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप इसकी जगह पे 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं? नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 1 टाइम्स कितना हो जाएगा? 6, और लेटर्स को लेटर्स के साथ। तो के को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह लिखेंगे? के क्यू। और इसी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 6 क्यू के। मल्टीप्लिकेशन के दौरान जब दो लेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इनमें किसी को पहले और किसी को बाद में लिखा जा सकता है। यानी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 6kq, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6qk। दोनों में से आप जो भी फॉलो करेंगे, दोनों आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। तो मल्टीप्लाई आपने करके दिखा दिया k को किसके साथ? 6q के साथ। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में लिखा हुआ है डिवाइड करें किसको? 2w को किससे? बाय 3xy। तो जिससे डिवाइड करना होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसको डिवाइड किया जा रहा होता है उसको न्यूमरेटर में यानी ऊपर लिखते हैं। क्या मतलब? जैसे आपने लिखना है डिवाइड 2w, आपने 2w को डिवाइड करना है, तो आप ऊपर लिखेंगे 2w, नीचे लाइन डालेंगे, क्योंकि जब हम लाइन डालते हैं इसके नीचे जो चीज़ लिखते हैं उससे डिवाइड कर रहे होते हैं। किससे डिवाइड करना है? 3xy से। तो नीचे क्या लिख दें? 3xy। तो देखें यही हमारे पास आंसर हो गया, हमने 2w को डिवाइड कर दिया 3xy से। तो अब पार्ट नंबर ई स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर ई में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट करें, ये फिर से बी वाले तरह का केस है। सब्ट्रैक्ट करें 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z को 4 टाइम्स करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? फ्रॉम थ्राइस ऑफ x, x के थ्राइस से। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स ऑफ x। अब यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को गौर करना है। ये 4 टाइम्स 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जितने वो टाइम्स है। लाइक 4 टाइम्स है तो 4 से करना है, 2 टाइम्स होता तो 2 से करना है। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, ट्वाइस होता तो इसका मतलब होता है 2 टाइम्स। ये आपने कुछ मीनिंग याद रखने हैं। तो किस तरह स्टार्ट करेंगे मैंने आपको बी पार्ट में भी समझाया है। जब भी सब्ट्रैक्ट वाला केस आता है, हमेशा फ्रॉम के जो बाद लिखा होता है उसको सबसे पहले लिखना होता है। तो देखिए फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है? थ्राइस ऑफ एक्स। थ्राइस ऑफ एक्स का मतलब है x को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे x को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय x लिख दूं, इसको बोलूंगा थ्राइस ऑफ x।
और अगर थ्राइस ऑफ वाई करना होता तो लिखता 3 टाइम्स ऑफ वाई, इसको बोलेंगे थ्राइस ऑफ वाई। तो ये इसका मीनिंग लिया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे थ्राइस ऑफ एक्स है तो 3 को x से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि कितना आ जाएगा 3x। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लें कि थ्राइस ऑफ x का मतलब होगा 3x। मैंने फ्रॉम वाले पार्ट को पहले लिखा है, जिस तरह बी पार्ट में समझाया था कि जो चीज़ फ्रॉम के बाद लिखी होगी उसको पहले लिख देना है। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो आगे आप माइनस का साइन डालेंगे, ये मैंने माइनस का साइन यूज़ कर लिया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z को 4 टाइम्स आपने करने के बाद 3x में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, वो भी पॉजिटिव। तो देखिए किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्वायर रूट डालना हो, आपको पता है हम इस तरह लिखते हैं, जैसे z का स्क्वायर रूट है तो हम इसको लिखेंगे z का स्क्वायर रूट। अब क्योंकि उन्होंने कहा पॉजिटिव, इसका मतलब है इसके बाहर साइन जो है वो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। स्क्वायर रूट की 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं आपके पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव की बात की जा रही है, इसलिए उन्होंने इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z कहा है। तो वो कह रहे हैं इसका 4 टाइम्स भी करना है। 4 टाइम्स का मतलब क्या है, इसको 4 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। ये इसका हो गया 4 टाइम्स। इसको यही पढ़ेंगे 4 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। अब इसको जब 4 को स्क्वायर रूट ऑफ z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ z, इस तरीके से। तो अब हम लिख देते हैं। तो वो कह रहे थे आपने 3x में से यानी थ्राइस ऑफ x में से, जो मैं लिख चुका हूँ, सब्ट्रैक्ट करा देना है, माइनस करा देना है। किसको? इसको, 4 स्क्वायर रूट ऑफ z को। तो यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ z। तो ये लिख दी हमने इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर आ गया 3x माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ z। तो इस तरीके से हमने करनी थी। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर f। तो पार्ट नंबर f में लिखा हुआ है ट्वाइस द वेरिएबल p, यानी p वेरिएबल का ट्वाइस करें। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स कर लेना, 2 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना, तो हम कहते हैं हमने इसको ट्वाइस कर लिया है। तो वो कह रहे हैं वेरिएबल p का ट्वाइस है और डिवाइडेड बाय, और ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q। किससे डिवाइड हो रहा है, 5 और q के प्रोडक्ट से। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना। तो अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल उसी तरह का केस है जिस तरह हमने a पार्ट में a और b का प्रोडक्ट निकाला था। अगर आपको कोई कहे कि 5 और q का प्रोडक्ट निकालें तो इसका मतलब यही होगा 5 को मल्टीप्लाई कर दें q से। तो 5 मल्टीप्लाई बाय q कितना होता है, वो होता है 5 क्यू। ये मैं ऊपर समझा चुका हूँ, क्यू के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप 1 लिख सकते हैं। तो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 टाइम्स 5 हो जाएगा और क्यू साथ वैसे ही आ जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं 5q। तो अब पीछे अगर आप पढ़ें जो सेंटेंस था वो था ट्वाइस द वेरिएबल p। आपने p वेरिएबल का ट्वाइस करना है। अब p वेरिएबल का ट्वाइस करने का मतलब है किसी भी चीज़ का ट्वाइस करना हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। क्योंकि p का ट्वाइस करना है तो p को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरीके से। तो जिस तरह यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय q 5q हो गया था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय p कितना हो जाएगा, 2p। तो देखिए आपने दोनों चीज़ें निकाल ली, ट्वाइस द वेरिएबल p भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q भी निकाल लिया। अब बस इनको डिवाइड कर देना है, तो वही हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। तो उन्होंने कहा था जो ट्वाइस ऑफ वेरिएबल p है इसको डिवाइड करना है। तो जिसको डिवाइड करना होता है उसको लिखना होता है पहले, यानी ऊपर। तो 2p लिखेंगे ऊपर, इस तरह लाइन डालेंगे यानी डिवाइड करेंगे। किसके साथ डिवाइड करना है, 5 और q के प्रोडक्ट से। तो 5 और q का प्रोडक्ट आपने कितना निकाला है, 5q। तो नीचे क्या लिख देंगे, जो चीज़ डिवाइड जिससे करना होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो आपने 5 और q के प्रोडक्ट से करना है तो 5q को कहाँ लिख देंगे, नीचे। तो ये चीज़ इसका आंसर हो गया, यानी f पार्ट की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी 2p ओवर 5q। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।